नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, आज की जो कहानी है वह खौफनाक घटनाओं से भरी हुई है। इस कहानी का हर पल आपके दिल को धड़काने और आपकी धड़कन को तेज करने वाला है। आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में कुछ अदृश्य शक्तियां इस दुनिया में हमारे बीच मौजूद हैं। कहानी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव कर्णपुर से। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ की सबसे बड़ी रहस्यमयी जगह थी रुद्रेश्वर मंदिर। यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना था, लेकिन अब वीरान पड़ा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह मंदिर श्रापित था। यहाँ एक प्रेमी जोड़े की आत्मा भटकती थी जो कभी एक दूसरे के लिए जान देते थे, लेकिन उनकी प्रेम कहानी एक भयानक अंत तक पहुंची थी। गांव में कोई भी इस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। कहा जाता था कि वहां से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती थीं, लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे। इन्हीं में से एक था आदित्य, जो शहर से रिसर्च के लिए गांव आया था। उसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों की कहानियां इकट्ठा करने का शौक था। उसके साथ उसकी दोस्त रीमा और कर्ण भी थे, जो बस इस एडवेंचर का हिस्सा बनना चाहते थे। आदित्य ने गाँव वालों से मंदिर के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी ने उसे सही जवाब नहीं दिया। सबने उसे चेतावनी दी कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन जितना लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, उतनी ही उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आदित्य, रीमा और कर्ण टॉर्च और कैमरे के साथ मंदिर की ओर बढ़े। रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा के झोंके और सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक रीमा को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। यह सिर्फ तुम्हारा वहम है, कर्ण ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी। आखिरकार वे मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। यह एक विशाल पत्थर का बना हुआ मंदिर था, जिसकी दीवारों पर अजीब-ओ-गरीब शिलालेख खुदे हुए थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में मंदिर के अंदर का दृश्य साफ दिख रहा था। अचानक रीमा की नजर एक मूर्ति पर पड़ी, जिसके सामने किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा था, जो भी प्रेम की कस्में खाकर आएगा वह श्रापित हो जाएगा। आदित्य ने शिलालेख को ध्यान से पढ़ा और तभी मंदिर के अंदर से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। कर्ण ने मजाक में कहा, शायद कोई चूहे होंगे, लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रीमा ने घबराकर आदित्य का हाथ पकड़ लिया। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन आदित्य आगे बढ़ चुका था। जैसे ही उसने गर्भगृह में कदम रखा, उसे वहां एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी और अब उनके सामने एक युवती खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द था और उसके होठों से बस एक ही शब्द निकला, क्यों आए हो? आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? युवती ने आंसुओं से भरी आंखों से उन्हें देखा और कहा, मैं श्रापित प्रेमिका हूँ। मेरा नाम राधिका था और यह मंदिर मेरे प्रेम की अंतिम गवाही है। कर्ण ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन तुम्हें यह श्राप किसने दिया? राधिका की आंखों में गुस्सा भर आया। मुझे मेरे ही प्रेमी ने धोखा दिया था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे इस मंदिर में बुलाया और मेरे साथ विश्वासघात किया। मैंने उसकी खातिर अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उसने मुझे एक श्राप देकर इस मंदिर की दीवारों में कैद कर दिया। आदित्य, रीमा और कर्ण एक दूसरे को देखने लगे। यह कहानी जितनी रहस्यमयी थी, उतनी ही खौफनाक भी। लेकिन सवाल यह था कि इस आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या वे तीनों इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या वे भी इस श्राप का शिकार बन जाएंगे? तभी अचानक मंदिर के अंदर कुछ हलचल होने लगी। दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं और ऐसा लगा जैसे मंदिर खुद ही उन पर गिरने वाला हो। आदित्य ने रीमा और कर्ण का हाथ पकड़कर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी हो गई। तुम लोग अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी। आदित्य ने देखा कि अब वहाँ सिर्फ राधिका नहीं थी, बल्कि एक और परछाई उसके पास खड़ी थी, श्रापित प्रेमी। तुमने मेरी प्रेमिका को छेड़ा है, अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बनोगे, वह परछाई गरजी। आदित्य ने डरते हुए कहा, हम सिर्फ सच जानना चाहते थे, हमें जाने दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मंदिर की दीवारों से अचानक अजीब-ओ-गरीब आकृतियां निकलने लगीं। चारों ओर अंधेरा छा गया। रीमा की चीखें गूंज उठीं। कर्ण जमीन पर गिर पड़ा
और आदित्य ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही थीं। क्या यह उनकी आखिरी रात थी? क्या वे इस श्राप से बच पाएंगे या फिर वे भी इस मंदिर की भटकती आत्माओं में बदल जाएंगे? आदित्य, रीमा और कर्ण के चारों ओर अंधेरा घना होता जा रहा था। मंदिर की दीवारों से निकलती रहस्यमयी आकृतियां हवा में तैरने लगीं, मानो वे तीनों को अपने अंदर समा लेना चाहती हों। रीमा ने कांपती आवाज में आदित्य का हाथ पकड़ा। हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम भी इनकी तरह श्रापित हो जाएंगे। आदित्य की नजर राधिका और उस रहस्यमयी परछाई पर पड़ी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा जिज्ञासा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम दोनों की प्रेम कहानी का अंत इतना भयानक क्यों हुआ? अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे तो यह श्राप क्यों? राधिका की आंखों में दर्द उभर आया, क्योंकि प्रेम में विश्वास से बड़ा कुछ नहीं होता, और मैंने विश्वासघात का दंश झेला है। आदित्य ने देखा कि उस परछाई की आंखों में भी गहरा गुस्सा था। मैंने राधिका से सच्चा प्रेम किया था, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया। परछाई की आवाज गूंज उठी। यह झूठ है, राधिका चिल्लाई। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। तुमने खुद मुझे इस मंदिर में बुलाया था और मुझे यहाँ कैद कर दिया। तुमने कसम खाई थी कि अगर मैं तुम्हारी न हुई तो मैं किसी और की भी नहीं हो सकती। परछाई कुछ पल के लिए चुप रही। हवाएं और तेज हो गईं। मंदिर की छत से धूल झरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मंदिर कांप रहा हो। आदित्य को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि एक भयानक श्राप का परिणाम था। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे तो इस श्राप को खत्म करने का कोई तरीका भी होगा, उसने पूछा। राधिका की आंखों में एक उम्मीद की किरण चमकी। हाँ, अगर कोई सच्चा प्रेमी इस मंदिर में आकर अपने प्रेम की सच्चाई साबित कर दे तो यह श्राप टूट सकता है, लेकिन अब तक कोई ऐसा नहीं कर पाया। जो भी यहाँ आया वह या तो डरकर भाग गया या फिर श्राप का शिकार बन गया। कर्ण ने कांपती आवाज में कहा, मतलब अगर हम यहाँ से बचना चाहते हैं तो हमें इस श्राप को तोड़ना होगा। राधिका ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन यह आसान नहीं होगा। इस मंदिर में जो भी प्रवेश करता है वह अपने सबसे बड़े डर का सामना करता है। अगर तुम अपने डर को हरा सको तो तुम इस श्राप को तोड़ सकते हो। आदित्य, रीमा और कर्ण एक दूसरे को देखने लगे। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर वे इस श्राप को नहीं तोड़ते तो शायद वे कभी इस मंदिर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी अचानक मंदिर की दीवारों से एक औरत की चीख गूंज उठी। एक भयानक आकृति हवा में उभरी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। कोई भी इस श्राप से नहीं बच सकता, वह गूंजती हुई आवाज में बोली। रीमा की आंखों में डर था। आदित्य, हमें जल्दी कुछ करना होगा। आदित्य ने अपने मन को शांत किया और मंदिर के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की और अपने दिल से पूछा, क्या वह किसी से सच्चा प्रेम करता था? क्या उसमें इतना साहस था कि वह इस श्राप को तोड़ सके? तभी उसे एक चेहरा याद आया, उसकी कॉलेज की दोस्त, जिसे वह हमेशा से पसंद करता था लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाया था। उसने महसूस किया कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग और विश्वास का नाम भी है। उसने अपनी आंखें खोलीं और दृढ़ आवाज में कहा, मैं प्रेम में विश्वास करता हूँ। मैं यह साबित कर सकता हूँ कि प्रेम सच्चा होता है और इसमें किसी भी श्राप से लड़ने की ताकत होती है। जैसे ही उसने यह कहा, मंदिर की दीवारों पर पड़ी दरारें चमक उठीं। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। अगर यह सच है तो यह श्राप अब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी परछाई की आंखों में आग भड़क उठी। नहीं, यह श्राप कभी नहीं टूट सकता। उसने जोर से चिल्लाया और आदित्य की ओर झपटी। परछाई आदित्य की ओर झपटी, लेकिन तभी मंदिर की दीवारों से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। हवा अचानक शांत हो गई और राधिका की आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। नहीं, यह श्राप अब और नहीं रहेगा, उसने कांपती आवाज में कहा। परछाई तड़प उठी। उसकी चीखों से पूरा मंदिर गूंजने लगा। तुम मुझे मुक्त नहीं कर सकते, मैं इस श्राप का स्वामी हूँ। उसकी आवाज गहराती गई, लेकिन आदित्य ने अपने डर को काबू में रखा। प्रेम नफरत से ज्यादा शक्तिशाली होता है, आदित्य ने जोर से कहा। राधिका की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसने अपने हाथ उठाए और मंत्रों का जाप करने लगी। अचानक मंदिर की दीवारों पर लिखे हुए शिलालेख चमकने लगे। हवाएं और तेज हो गईं और परछाई दर्द से चिल्लाने लगी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, यह मेरा मंदिर है, यह मेरा श्राप है। परछाई ने आखिरी बार चीखकर मंदिर को झकझोर दिया, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। फिर एक तेज चमकदार रोशनी मंदिर में फैल गई और परछाई गायब हो गई। मंदिर की दीवारों पर पड़ी दरारें भरने लगीं और हवाएं थम गईं। राधिका की आंखों में आंसू थे। आखिरकार मैं मुक्त हो गई। उसकी आवाज हल्की होती गई
और फिर वह भी एक सुनहरी रोशनी में बदलकर मंदिर से बाहर निकल गई। आदित्य, रीमा और कर्ण एक दूसरे को अविश्वास भरी नजरों से देख रहे थे। वे जिंदा थे और मंदिर अब शांत था। क्या यह सच में खत्म हो गया? रीमा ने कांपते हुए पूछा। आदित्य ने गहरी सांस ली। हाँ, हमने श्राप को तोड़ दिया। कर्ण ने मंदिर के दरवाजे की ओर देखा जो अब खुल चुका था। चलो, इससे पहले कि कुछ और हो, यहाँ से निकलते हैं। तीनों तेजी से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने मंदिर की सीमा पार की, उन्हें एहसास हुआ कि सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से झांक रही थीं। गांव के लोग जब यह खबर सुनेंगे तो वे यकीन कर पाएंगे या नहीं, यह तो पता नहीं, लेकिन एक बात तय थी, श्रापित प्रेमी की कहानी अब इतिहास बन चुकी थी। जब आदित्य, रीमा और कर्ण मंदिर से बाहर निकले तो सूरज की किरणें धीरे धीरे पहाड़ों के ऊपर से फैलने लगीं, मानो पूरी दुनिया को एक नई शुरुआत का आभास दे रही हो। तीनों की सांसें तेज थीं और वे अभी भी इस अनुभव से उबरने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं होगा। रीमा ने कांपते हुए आदित्य से पूछा, क्या हम सच में सुरक्षित हैं? क्या वह डरावनी परछाई कभी वापस नहीं आएगी? आदित्य ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, हमने जो किया वह सही था। राधिका ने अपनी आत्मा को मुक्त किया और उस श्राप का अंत हुआ। अब हम वापस घर जा सकते हैं। लेकिन कर्ण की आंखों में एक शंका थी। क्या तुम दोनों को नहीं लगता कि यह सब बहुत जल्दी हो गया? वो परछाई, राधिका की आत्मा और यह पूरा मंदिर, यह सब किसी बड़े खेल का हिस्सा हो सकता है। आदित्य ने उसकी बात पर ध्यान दिया। तुम सही कह रहे हो कर्ण, यह सब अचानक खत्म नहीं हुआ। अगर राधिका और वह परछाई सच में मुक्त हो गए हैं तो फिर क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ और भूल रहे हैं? उनकी बातों के बीच मंदिर के आसपास का माहौल अजीब सा महसूस हो रहा था। हवा में एक हल्की सी गंध थी जो उन्हें अचानक से घेरने लगी। रीमा ने घबराकर कहा, क्या तुम दोनों ने भी महसूस किया? यह गंध, यह कुछ और ही है। आदित्य और कर्ण दोनों ही चुप थे क्योंकि उन्हें भी वही महसूस हो रहा था। यह गंध, यह अजीब सा एहसास, सब कुछ अब भी खत्म नहीं हुआ था। तभी अचानक मंदिर के दरवाजे से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से दरवाजा खोला हो। तीनों ने एक साथ मुड़कर देखा और देखा कि दरवाजा अब भी खुला हुआ था, लेकिन इस बार वह सुनहरी रोशनी जो पहले मंदिर से निकलकर राधिका की आत्मा को मुक्त कर रही थी, अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी। आदित्य ने डरते हुए कहा, क्या यह सच में खत्म हो गया? कर्ण ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है हम अभी भी उस रहस्य के बीच में हैं। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर की दीवारों से एक और चीख सुनाई दी। तीनों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। यह क्या था? रीमा ने कांपते हुए पूछा। आदित्य ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमेशा याद रखो, कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते। वे हमेशा हमारे आसपास होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। जैसे ही आदित्य ने यह कहा, एक घना अंधेरा चारों ओर फैलने लगा। तीनों ने महसूस किया कि वे अब फिर से उसी डरावनी स्थिति में थे, लेकिन इस बार उनका सामना कुछ और खतरनाक था। क्या वे सच में इस बार इस रहस्य को खत्म कर पाएंगे, या फिर यह एक और खतरनाक खेल है जो अभी शुरू हुआ है? आदित्य, रीमा और कर्ण अभी भी मंदिर के बाहर खड़े थे, लेकिन उनके भीतर एक अजीब बेचैनी थी। मंदिर से बाहर निकलने के बावजूद उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति अब भी उन्हें देख रही थी। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी और मंदिर के खुले दरवाजे से एक अजीब सी धुंध बाहर फैलने लगी। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, रीमा ने घबराई हुई आवाज में कहा। आदित्य ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी नजर अब भी मंदिर के दरवाजे पर टिकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो, धीमे लेकिन साफ आवाज में, आदित्य। लेकिन उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कर्ण ने उसके चेहरे पर डर देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम इतने डर क्यों गए? आदित्य ने धीरे से कहा, मैंने अपना नाम सुना, कोई मुझे बुला रहा था। रीमा और कर्ण दोनों ने एक दूसरे को देखा। आदित्य, घबराओ मत, हो सकता है यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम हो। रीमा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी मंदिर के दरवाजे से अचानक जोर की धमक की आवाज आई और दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद बंद होने लगा। तीनों ने देखा कि दरवाजे के बीचों बीच वही परछाई दोबारा उभरने लगी जिसे उन्होंने सोचा था कि हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। तुमने सच में सोचा कि तुम इस श्राप से बच जाओगे? परछाई की आवाज गूंज उठी। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, यह कैसे हो सकता है? हमने तो श्राप तोड़ दिया था। परछाई हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि रीमा ने अपने कान बंद कर लिए। तुमने सिर्फ एक हिस्सा खत्म किया है, लेकिन यह कहानी अभी बाकी है। जो श्राप सदियों से इस मंदिर में कैद है
वह इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। कर्ण ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो फिर हमें क्या करना होगा? इस श्राप को पूरी तरह से खत्म करने का कोई तरीका है या नहीं? परछाई कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। आदित्य ने आगे बढ़कर कहा, जो भी करना होगा हम करेंगे, लेकिन हम इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। परछाई ने धीरे धीरे मंदिर की दीवार पर एक पुराना शिलालेख उभरते हुए दिखाया। उस पर लिखा था, जिस प्रेमी ने अपने प्रेम को खो दिया वही इस श्राप को तोड़ सकता है, लेकिन उसे अपनी सबसे अनमोल चीज की बलि देनी होगी। तीनों ने शिलालेख पढ़ा और एक दूसरे को देखा। इसका क्या मतलब है? रीमा ने घबराई हुई आवाज में पूछा। परछाई धीरे धीरे मुस्कुराई। इसका मतलब है कि तुम में से किसी एक को अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की बलि देनी होगी, तभी यह श्राप हमेशा के लिए खत्म होगा। आदित्य, रीमा और कर्ण के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। क्या वे इस श्राप को खत्म करने के लिए किसी प्रियजन की बलि दे सकते थे, या फिर वे भी इस मंदिर के रहस्य में हमेशा के लिए फंसने वाले थे? आदित्य, रीमा और कर्ण की आंखें चौड़ी हो गईं। यह फैसला आसान नहीं था। किसी प्रियजन की बलि देना, क्या वे सच में ऐसा कर सकते थे? परछाई अब भी मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सोच लो, समय बहुत कम है। अगर तुमने फैसला नहीं किया तो यह श्राप तुम्हें भी अपना शिकार बना लेगा। आदित्य ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। पहाड़ों के बीच यह मंदिर, जहां उन्होंने सोचा था कि वे सिर्फ एक रहस्य सुलझाने आए हैं, अब उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका था। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम किसी अपने की बलि नहीं दे सकते। कर्ण ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। क्या कोई और रास्ता नहीं है? परछाई धीरे धीरे हंसी। हर श्राप का तोड़ होता है, लेकिन हर तोड़ की एक कीमत होती है। तभी मंदिर की दीवारों से एक हल्की रोशनी निकली और अचानक हवा में एक और छवि उभर आई। यह राधिका थी, वही श्रापित आत्मा जो पहले मुक्त हो चुकी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। दूसरा सीन है। नहीं, तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं है, राधिका की आत्मा ने कहा। तीनों ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तो फिर इस श्राप को खत्म करने का दूसरा तरीका क्या है? आदित्य ने जल्दी से पूछा। राधिका ने मंदिर की ओर इशारा किया। यह श्राप प्रेम और विश्वासघात से जन्मा था। इसे मिटाने के लिए प्रेम और बलिदान की जरूरत है, लेकिन जान की नहीं, आत्मा की। रीमा ने घबराकर पूछा, इसका क्या मतलब है? राधिका ने धीरे से मुस्कुराया। अगर कोई सच्चे दिल से अपने प्रेम को छोड़ने के लिए तैयार हो, बिना किसी स्वार्थ के, तो यह श्राप टूट सकता है। आदित्य, कर्ण और रीमा एक दूसरे को देखने लगे। क्या वे सच में ऐसा कर सकते थे? तभी आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर यह श्राप प्रेम की कुर्बानी से टूट सकता है, तो मैं अपना प्रेम छोड़ने के लिए तैयार हूँ। रीमा का चेहरा फक पड़ गया। आदित्य, नहीं। लेकिन आदित्य मुस्कुराया। अगर मेरे प्रेम का त्याग इस श्राप को खत्म कर सकता है, तो मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। मैं रीमा से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इस श्राप को और नहीं बढ़ने दूंगा। राधिका की आत्मा ने सिर हिलाया। तो अपनी आंखें बंद करो और अपने प्रेम को मुक्त करो। आदित्य ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं अपने प्रेम को त्यागता हूँ इस श्राप को खत्म करने के लिए। अचानक मंदिर के अंदर तेज रोशनी फैल गई। हवा में हल्की ध्वनि गूंजने लगी, जैसे कोई पुरानी धुन बज रही हो। परछाई चीख उठी। उसकी आवाज दर्द से भर गई। नहीं, यह संभव नहीं है। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और जमीन कंपन करने लगी। परछाई धीरे धीरे मिटने लगी और उसके साथ ही मंदिर की दरारें भी भरने लगीं। रीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आदित्य, तुमने सच में यह कर दिया? आदित्य ने धीरे से सिर झुकाया। हाँ, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही उसने यह कहा, मंदिर की दीवारों पर चमक आ गई और परछाई पूरी तरह गायब हो गई। हवा शांत हो गई और सूरज की किरणें फिर से पहाड़ों पर पड़ने लगीं। राधिका की आत्मा मुस्कुराई। तुमने सही फैसला लिया आदित्य, अब यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। फिर राधिका की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई और मंदिर से बाहर निकल गई। आदित्य, रीमा और कर्ण अब भी वहीं खड़े थे। सब कुछ शांत था। कर्ण ने गहरी सांस ली। क्या यह सच में खत्म हो गया? आदित्य ने मंदिर की ओर देखा और मुस्कुराया। हाँ, अब यह सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी। लेकिन क्या यह सच में सिर्फ एक कहानी थी, या फिर इस मंदिर में अब भी कोई रहस्य छिपा था? आदित्य, रीमा और कर्ण ने मंदिर से बाहर कदम रखा। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से झांक रही थीं
और हल्की ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। मंदिर अब पहले जैसा नहीं लग रहा था, वह शांत था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे शुद्ध कर दिया हो। लेकिन कुछ अजीब था, आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था। रीमा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में चिंता थी। आदित्य, तुम ठीक हो? आदित्य ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। कर्ण ने भौहें चढ़ा ली। मतलब? आदित्य ने गहरी सांस ली। मैंने अपना प्रेम त्याग दिया रीमा, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी महसूस नहीं करता, कोई भावना नहीं, कोई प्यार नहीं, कुछ भी नहीं। रीमा के चेहरे से रंग उड़ गया। नहीं, यह कैसे हो सकता है? कर्ण ने जल्दी से आदित्य के कंधे पर हाथ रखा। भाई, हम इस श्राप को खत्म करने आए थे, न कि तुम्हें खोने। लेकिन आदित्य की आंखों में कोई भाव नहीं थे। उसने रीमा की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब वह प्यार नहीं था जो पहले था। यह मेरी कुर्बानी थी रीमा, मैंने प्रेम को छोड़ दिया और अब मैं इसे दोबारा महसूस नहीं कर सकता। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, यह सही नहीं है। तभी मंदिर के अंदर से एक धीमी आवाज आई। तीनों ने चौंक कर पीछे देखा। मंदिर की दीवारों पर अब भी हल्की चमक थी, लेकिन उसमें एक नई आकृति उभर रही थी। यह राधिका नहीं थी, यह कोई और था। एक बूढ़ा साधु वहां खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। तुमने श्राप को खत्म कर दिया, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। आदित्य ने उसकी ओर देखा। क्या मेरी भावनाएं कभी वापस आ सकती हैं? साधु ने गहरी सांस ली। हर चीज का समाधान होता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक और सफर तय करना होगा। कर्ण ने जल्दी से पूछा। कौन सा सफर? साधु ने मंदिर के अंदर की ओर इशारा किया। इस मंदिर का एक और रहस्य है जो अब तक किसी को नहीं पता। अगर तुम अपनी भावनाओं को वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा। लेकिन याद रखना, यह सफर पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। आदित्य, रीमा और कर्ण एक दूसरे को देखने लगे। क्या वे इस नए रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थे? आदित्य, रीमा और कर्ण मंदिर के द्वार पर खड़े थे। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अभी भी वहां मौजूद हो। साधु अब भी मंदिर के अंदर खड़ा था। उसकी आंखों में रहस्य और गंभीरता थी। आदित्य ने गहरी सांस ली। अगर कोई रास्ता है जिससे मैं अपनी भावनाएं वापस पा सकता हूं, तो मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूं। साधु ने धीरे से सिर हिलाया। यह रास्ता आसान नहीं होगा। यह मंदिर सिर्फ एक श्रापित प्रेम कहानी का साक्षी नहीं है, बल्कि इसके नीचे एक और बड़ा रहस्य छिपा है। अगर तुम सच में अपने प्रेम को वापस पाना चाहते हो, तो तुम्हें इस मंदिर के नीचे बनी सुरंग में जाना होगा। कर्ण ने चौंक कर पूछा। सुरंग? लेकिन हमें तो बताया गया था कि यह सिर्फ एक प्राचीन मंदिर है। साधु ने एक लंबी सांस ली। हर रहस्य के पीछे एक और रहस्य होता है। यह मंदिर सदियों पुराना है, लेकिन इसके नीचे एक गुप्त तहखाना है, जहां सदियों से एक छुपा हुआ सच दफन है। वहां जाने के बाद तुम्हें एक आखिरी परीक्षा से गुजरना होगा। रीमा ने घबराकर आदित्य का हाथ पकड़ लिया। आदित्य, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी भावनाएं खो चुके हो, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार कर लूंगी। बस हमें और खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आदित्य की आंखों में संकल्प था। रीमा, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए यह करना चाहता हूँ। अगर कोई रास्ता है जिससे मैं फिर से तुम्हें उसी तरह प्यार कर सकूं, तो मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। साधु ने मंदिर के फर्श पर एक खास जगह पर कदम रखा। अचानक वहाँ एक पत्थर खिसक गया और नीचे एक अंधेरी सुरंग का द्वार खुल गया। ठंडी हवा का एक झोंका बाहर निकला, जैसे सदियों से बंद रहस्य अब बाहर आने के लिए तैयार था। कर्ण ने घबराकर पीछे देखा। भाई, हमें सच में वहां जाना चाहिए। आदित्य ने बिना हिचकिचाए सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। हाँ, और अगर कोई साथ आना चाहता है तो चले, वरना मैं अकेला ही जाऊंगा। रीमा ने एक पल सोचा और फिर आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। कर्ण ने गहरी सांस ली। तो फिर चलो, देखते हैं इस सुरंग के अंदर क्या छिपा है। तीनों ने नीचे उतरना शुरू किया। सुरंग में घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, दीवारों पर हल्की हल्की रोशनी चमकने लगी। ये रोशनी किसी सामान्य दिए की नहीं थी, बल्कि उनमें एक अजीब सा नीला प्रकाश था जो अपने आप जल बुझ रहा था। सुरंग के अंदर हवा भारी थी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। अचानक
सुरंग के अंदर से एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। रीमा ने घबराकर आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह क्या था? आदित्य ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। कर्ण ने धीरे से फुसफुसाया, यहाँ कोई और भी है। तभी उनके सामने अचानक एक पुराना दरवाजा आ गया। उस दरवाजे पर अजीब अजीब प्रतीक उकेरे हुए थे और उसके बीचों बीच एक हाथ की छाप बनी थी। साधु की आवाज उनके कानों में गूंजी, यह अंतिम परीक्षा है। अगर तुम इस दरवाजे को खोलने में सफल हो गए तो तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो यह सुरंग तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगी। आदित्य ने बिना कोई देर किए दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने हाथ की छाप पर अपना हाथ रखा, पूरा दरवाजा कांपने लगा। एक तेज गड़गड़ाहट गूंजी और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर जो था उसे देखकर तीनों की आंखें फटी रह गईं। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर का दृश्य किसी सपने से कम नहीं था। यह कोई साधारण तहखाना नहीं था, बल्कि एक विशाल कक्ष था जिसकी दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे। हवा में एक अजीब सी सुगंध थी, जैसे यहाँ सदियों से कुछ छिपा हो। आदित्य, रीमा और कर्ण ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर का मंच था और उस पर एक चमकती हुई क्रिस्टल जैसी वस्तु रखी थी। वह हल्की नीली रोशनी बिखेर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई ऊर्जा बह रही हो। कर्ण ने धीरे से फुसफुसाया, यह क्या चीज है? साधु की आवाज फिर गूंजी, यह प्रेम और आत्मा का क्रिस्टल है। यह किसी भी श्राप को तोड़ सकता है, लेकिन इसे छूने के लिए एक सच्चे प्रेमी का हृदय चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति इसे छूता है जिसका प्रेम सच्चा नहीं है, तो वह हमेशा के लिए इस जगह का हिस्सा बन जाएगा। रीमा ने घबराकर आदित्य की ओर देखा। आदित्य, तुम्हें यह करना होगा। तुम्हारा प्रेम सच्चा था, भले ही तुमने अपनी भावनाएं खो दी हों। आदित्य ने क्रिस्टल की ओर देखा। उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या वह अब भी रीमा के लिए कुछ महसूस कर सकता था? क्या यह सच में उसकी भावनाएं वापस ला सकता था? लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और क्रिस्टल को छू लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां क्रिस्टल से टकराईं, पूरी जगह कांप उठी। अचानक एक तेज सफेद रोशनी चारों ओर फैल गई। हवा में एक कंपन हुआ और आदित्य की आंखें चौंधिया गईं। अगले ही पल वह खुद को एक अजीब जगह पर खड़ा हुआ पाया। यह कोई वास्तविक दुनिया नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी दायरा था। चारों ओर धुंध थी और सामने एक जानी पहचानी आकृति खड़ी थी, राधिका। राधिका के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। आदित्य, तुमने सही रास्ता चुना है, लेकिन अभी तुम्हारी परीक्षा पूरी नहीं हुई। आदित्य ने घबराकर पूछा, क्या मुझे मेरी भावनाएं वापस मिलेंगी? राधिका ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, लेकिन तुम्हें एक आखिरी सच का सामना करना होगा। अचानक धुंध छंटने लगी और आदित्य को अपने सामने एक दृश्य दिखा। यह वही रात थी जब राधिका की मौत हुई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। राधिका अकेली नहीं थी, वहाँ एक और व्यक्ति था। आदित्य की सांसें थम गईं। यह कर्ण था। आदित्य के सामने दृश्य साफ हो गया था। कर्ण और राधिका की मौजूदगी ने उसे स्तब्ध कर दिया। उसकी आंखें फैल गईं और वह इस दृश्य को समझने की कोशिश कर रहा था। राधिका और कर्ण दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और उनके बीच एक अजीब सी खामोशी थी। आदित्य ने शौक से भरकर पूछा, यह क्या हो रहा है? कर्ण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कर्ण ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे आदित्य की ओर मुड़ते हुए कहा, आदित्य, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, लेकिन तुमसे कभी कह नहीं पाया। राधिका और मैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। आदित्य की आंखों में गुस्सा और दर्द था। क्या तुम और राधिका? लेकिन तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। कर्ण ने सिर झुका लिया। मुझे माफ करना आदित्य, मैं जानता था कि यह तुम्हारे लिए कठिन होगा, लेकिन मैंने कभी तुम्हें बताने का साहस नहीं जुटाया। राधिका और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हम दोनों चाहते थे कि तुम कभी जान न सको। आदित्य की आंखों में आंसू थे और वह गुस्से में कांप रहा था। तुमने मुझसे यह क्यों छुपाया? तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया। राधिका ने धीरे से आदित्य की ओर देखा। आदित्य, मैं जानती हूँ कि यह तुमसे छुपाना गलत था, लेकिन जब तक तुम नहीं समझ पाते कि सच्चा प्रेम क्या होता है, तब तक तुम्हें हमारी भावना का आभास नहीं हो सकता था। तुमने अपनी भावनाओं को खो दिया था, लेकिन अब यह तुम्हारे सामने है। आदित्य ने गहरी सांस ली और उसके मन में कई सवाल थे। तो तुम दोनों ने मुझे यह सब दिखाने के लिए यह सब किया? राधिका ने सिर झुका लिया। नहीं आदित्य, यह सब तुम्हारी खुद की यात्रा का हिस्सा था। तुम जिस दर्द से गुजर रहे थे, वह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रहा था। तुम्हें यह समझना था कि प्यार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि दिल से होता है। आदित्य ने एक पल के लिए चुप रहकर उन दोनों को देखा। तो अब मुझे क्या करना होगा? क्या मेरी भावनाएं वापस आ सकती हैं? राधिका और कर्ण ने एक दूसरे को देखा
और फिर राधिका ने धीरे से कहा, तुम्हें अब यह समझना होगा कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे भीतर ही हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें फिर से महसूस करने के लिए अपने दिल को खोलना होगा। आदित्य की आंखों में अब समझ की चमक थी। तो मुझे बस अपना दिल खोलना होगा? हाँ, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हें यह समझना होगा कि सच्चा प्यार किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। तुम्हें अपने भीतर के प्रेम को फिर से जगाना होगा। आदित्य ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपने दिल में महसूस करने की कोशिश कर रहा था। वह वही प्यार था जो उसने कभी रीमा के लिए महसूस किया था। धीरे धीरे उसकी आंखों में एक नई चमक आई और वह जानता था कि अब वह फिर से अपने प्रेम को महसूस कर सकता था। तभी अचानक कक्ष में एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया। आदित्य ने आंखें खोलीं और पाया कि वह फिर से उसी मंदिर के अंदर खड़ा था जहां से वह शुरू हुआ था। रीमा और कर्ण उसके पास खड़े थे। रीमा की आंखों में चिंता थी, लेकिन आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। मैं अब ठीक हूँ रीमा, मैं तुम्हारे लिए फिर से वही महसूस कर सकता हूँ। रीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। आदित्य, तुम वापस आ गए। कर्ण ने भी राहत की सांस ली। भाई, तुमने यह कर दिखाया। आदित्य ने रीमा का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, हमारा प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता रीमा, यह हमेशा हमारे भीतर रहेगा। और उस दिन के बाद आदित्य और रीमा का प्यार फिर से जाग उठा। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताने का संकल्प लिया और सबसे बड़ी बात, आदित्य ने यह समझ लिया कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, वह हमेशा जीवित रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि क्या आदित्य और रीमा का प्यार सच्चा था। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम और भी रोमांचक और खौफनाक कहानियां लाने वाला हूं।